हाय गाइस, आज मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कैसे एक छोटा सा चेंज करके आप अपने घर की स्टोरेज स्पेस बढ़ा सकते हैं और आपकी जितनी सारी रिक्वायरमेंट है उसमें फुलफ़िल कर सकते हैं। इसके पहले मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे पूरे इंटीरियर किए हुए रेसिडेंशियल साइट्स के वीडियोस अपलोड किए हैं, लेकिन आज मैं कुछ आपको अलग दिखाना चाहूँगी। अलग क्या है, जैसे कि कोई भी घर का इंटीरियर करना है तो उसके लिए सबसे बेसिक स्टेप्स रहती है आपके घर की प्लानिंग। कौन सी चीज़ें कहाँ पे होनी चाहिए, और वो प्लानिंग अगर सही हो तो हम लोग आपकी क्लाइंट की फुल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं। तो जैसे कि आज बम्बई में आप देखेंगे कि हर एक स्क्वायर फीट 15 से 25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट है। यानी एक स्क्वायर फीट की कॉस्ट आप समझ सकते हैं कि क्लाइंट के लिए कितना मायने रखता है। तो मेरे यही ऐसे ही एक क्लाइंट है कि जिनका कारपेट एरिया सिर्फ 315 स्क्वायर फीट है, और वो 315 स्क्वायर फीट में उनकी ढेर सारी रिक्वायरमेंट है। और हम लोग ने ऐसा एक छोटा सा चेंज किया है। वो चेंज करने की वजह से उनकी जितनी सारी रिक्वायरमेंट है हम लोग ने 90% फुलफ़िल किए हैं। तो आपको आज मैं ये वीडियो में ये सब दिखाने वाली हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एक बात, कमेंट करना मत भूलिए। आप अगर कमेंट देंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए आपके जो क्वेश्चन है उनके लिए सॉल्यूशन भी दे सकती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग ने पहला कैसे लेआउट था और उसमें हम लोग ने क्या चेंज किया, उसके वजह से उनकी ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो पाई है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अभी आप स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, एक आपको 1 BHK का लेआउट दिख रहा है। और इसका आप देखेंगे तो कारपेट एरिया सिर्फ और सिर्फ 315 स्क्वायर फीट है। और वो 315 स्क्वायर फीट में हम लोग ने क्या क्या बिठाया अभी देखते हैं। इसके पहले तो देखेंगे कि ये एग्जिस्टिंग लेआउट है। इसको एग्जिस्टिंग लेआउट बोलते हैं। इसको एग्जिस्टिंग लेआउट क्यों बोलते हैं, जैसे जब भी हम लोग मेजरमेंट लेने के टाइम जो मेजरमेंट लेते हैं उसका वैसे के वैसे लेआउट ड्राफ्ट करते हैं, इसीलिए उसको हम लोग एग्जिस्टिंग लेआउट बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है मेन एंट्री। ये मेन एंट्री के बाद एंट्री करने के बाद यहाँ पे लिविंग रूम है। लिविंग रूम के बाद अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे किचन है। फिर यहाँ से लेफ़्ट में जाएंगे तो बेडरूम है, और राइट में WC और बाथरूम दोनों भी जगह यहाँ पे है। अभी ये देखेंगे ये वाले जो एरिया हम लोग ने एग्जिस्टिंग लेआउट है उसके एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है। वापस यहाँ पे देखेंगे 315 स्क्वायर फीट ये जगह है और ये इसका मेजरमेंट लेआउट है। मेन एंट्री करने के बाद लिविंग रूम का साइज़ है 9 फुट बाय 14 फुट 10 इंच लिविंग रूम साइज़ है। आप यहाँ पे देख रहे 3 फुट पैसेज है एंट्री करने के लिए बेडरूम और किचन के लिए। फिर अंदर करते ही राइट हैंड साइड में है WC का साइज़ 3 फुट बाय 3 फुट, और बाथरूम का साइज़ है 3 फुट बाय 5.5 फुट। वैसे ही जाएंगे अंदर तो किचन का विड्थ है 6 फुट 9 इंच और प्लेटफॉर्म है 8 फुट 1 इंच की लेंथ है। फिर लेफ़्ट में एंट्री करते हैं तो बेडरूम है। बेडरूम का साइज़ है 7.5 फुट बाय 10 फुट 1 इंच। ये है इसकी एक्चुअल मेजरमेंट जो हम लोग ने जगह पे लिए, उसको हम लोग ने मेजरमेंट में दिखा है क्या क्या मेजरमेंट है। अभी हम लोग आपको मैं बताना चाहूँगी, ये दोनों में आपको दिख रहा है ये एक लेआउट है, एक लाइन है। और ये लाइन जो है इसका मतलब है कि यहाँ पे नीचे एक स्लैब है और स्लैब के ऊपर ये विंडो है, और यहाँ पे नीचे स्टोरेज है और स्लैब के ऊपर आप कुछ भी रख सकते हैं और उसके ऊपर विंडो है। सेम चीज़ है यहाँ पे किचन में है। अगेन ये स्लैब है और स्लैब के नीचे आप स्टोरेज बना सकते हैं, लेकिन ये दोनों भी एरिया अपने कारपेट एरिया में इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये एक्चुअल हम लोग तोड़ नहीं सकते थे दोनों भी एरिया, तो ये स्टोरेज के लिए हम लोग ने यूज़ किया है। अभी चलते हैं, ये दोनों भी आपने देखा कि एक्चुअल लेआउट और उसका मेजरमेंट लेआउट। अभी देखते हैं यहाँ पे जाके इसका हम लोग ने फर्नीचर लेआउट जो हम लोग ने प्रपोज़ किया है उसको हम लोग अल्ट 1 बोलेंगे। 315 स्क्वायर फीट है और इसका अल्ट 1 ये हम लोग ने उनको प्रपोज़ किया हुआ लेआउट है। हम लोग ने जो चेंजेस किए हैं वो चेंजेस आप यहाँ पे अभी मैं दिखाना चाहूँगी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पहले लेआउट में इसका बेडरूम का डोर कहाँ पे था। बेडरूम का डोर यहाँ पे था। अभी हम लोग ने उसको शिफ्ट किया है, 2 फुट आगे शिफ्ट किया है। ये 2 फुट आगे शिफ्ट करने की वजह से क्या हुआ, ये पूरी की पूरी जगह आपको स्टोरेज में मिली। आप देखते थे अगर ये पहला लेआउट है जिसमें यहाँ पे डोर ओपन करने के बाद स्टोरेज नहीं मिलती थी पूरी, और ना ही उनको ड्रेसिंग पॉसिबल होता था यहाँ पे बनाना।
आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं वार्डरोब बनी हुई है और उसके बाद इसकी ड्रेसिंग है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक आयरन फोल्डिंग टेबल है, उनको आयरन के लिए फोल्डिंग टेबल की ज़रूरत थी। और राइट हैंड साइड में यहाँ पे बेड है और उसके नीचे स्टोरेज है। अभी देखते हैं ये जो कितना उनको जगह मिल रहा है। यहाँ पे आप मेजरमेंट मैंने इसका बनाया है। जैसे ही एंट्री करते ही वार्डरोब अपने को 5 फुट 9 इंच की लेंथ की वार्डरोब मिली है और 1 फुट 9 इंच का ड्रेसिंग मिला है और अप्रॉक्स 2.5 फुट का आयरनिंग टेबल मिला है फोल्डिंग वाला। और बेड 5 फुट बाई 6 फुट का बेड यहाँ पे मिला है। और स्टोरेज तो पूरी जो लेंथ है बाई 2 फुट बेड की यहाँ पे स्टोरेज बनी हुई है। यहाँ पे भी आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग ने किचन किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे 2 फुट की दीवार बनने की वजह से यहाँ पे हम लोग ने फ्रीज रखा है। आप देखते थे कि पहले लेआउट में जहाँ पे यहाँ पे फ्रीज जगह रखने का जगह यही था। अगर हम लोग यहाँ पे फ्रीज रखते थे तो यहाँ पे सिंक या गैस वाली चीज़ें यहाँ पे ऑपरेटिंग पॉसिबल नहीं होता, दरवाज़ा खुल नहीं पाता था। अभी हुआ क्या है कि जैसे ही हम लोग ने फ्रिज को यहाँ से शिफ्ट किया, यहाँ पे दरवाज़ा उसका खुल रहा है और ना ही किसी को उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे एंट्री के लिए भी पैसेज बराबर से मिल रहा है। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग ने सर्विस प्लेटफॉर्म बनाया। यहाँ पे ना उनका WC और बाथरूम बहुत छोटे हैं, तो उनको वॉशिंग मशीन के लिए बिल्कुल जगह नहीं थी, तो उनको किचन में ही चाहिए था। तो हम लोग ने यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी है। वॉशिंग मशीन के ऊपर ओवन का स्पेस है और स्टोरेज भी रखा हुआ है। यहाँ पे उनको सिंक और गैस का पोजीशन हम लोग ने वही रखा है। यहाँ पे हम लोग ने पहले वाले जूने प्लेटफॉर्म को तोड़ के प्लेटफॉर्म नया बनाया, उसका टाइलिंग भी यहाँ पे काम किया हुआ है हम लोग ने। और यहाँ पे स्टोरेज है, उसके नीचे स्टोरेज है और ऊपर भी हम लोग स्टोरेज के लिए जगह रखा है। उसकी वजह से वहाँ पे उनका क्लाइंट का पानी भरने का मटका है और उनके बर्तन है, उसके लिए उनको यहाँ पे स्पेस मिला। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे स्लाइडिंग दरवाज़ा बना है। फ्रिज के 2-3 इंच बाजू में जगह है, उसकी वजह से ये दरवाज़ा पूरा अंदर की तरफ स्लाइड हो रहा है, यानी ये स्लाइडिंग का दरवाज़ा किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। अभी आप देखेंगे पहले लेआउट में बाथरूम और बाथरूम का जो दरवाज़ा है यहाँ पे था, हम लोग ने उसको आगे शिफ्ट किया। इसको आगे शिफ्ट करने से वजह से जो भी बंदा अंदर जाता है तो उसको एटलीस्ट बेसिन के आगे खड़ा रहने के लिए जगह मिल रहा है यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग आते हैं लिविंग रूम में। लिविंग रूम में उनकी रिक्वायरमेंट थी टीवी यूनिट और डिस्प्ले, ये कॉम्बिनेशन में हम लोग ने किया हुआ। फिर उनका यहाँ पे शू रैक है। आप देखेंगे ये शू रैक का दरवाज़ा यहाँ पे है, उसके वजह से जो भी अंदर आता है वो शू अंदर डाल के यहाँ पे ही दरवाज़ा बंद करके अंदर आ सकता था। अभी यहाँ पे आप दिख रहे हैं यहाँ पे स्टडी टेबल है। आप बोलेंगे यहाँ पे टीवी यूनिट है और स्टडी टेबल। हम लोग ने भी उनको यही बात बताया था कि टीवी यूनिट और स्टडी टेबल तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, हमें टीवी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चों की स्टडी है। हम लोग टीवी बंद करेंगे लेकिन स्टडी के लिए हम लोग को कोई भी जगह नहीं है, तो यहाँ पे स्टडी टेबल दीजिए। तो हम लोग ने यहाँ पे उनको स्टडी टेबल प्रपोज़ किया। और फिर उनकी रिक्वायरमेंट थी लिविंग रूम में 7 जन बैठने के लिए। यहाँ पे उनका विंडो था, यहाँ पे हम लोग ने उसको ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म डाला है। ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म डालने की वजह से यहाँ पे सीटिंग हुई है। आप देखेंगे सीटिंग की लेंथ कितनी है। यहाँ पे सीटिंग की लेंथ है 8 फुट 11 इंच। मीन्स अंदाजन यहाँ पे 4 जन आराम से बैठ सकते हैं और यहाँ पे 3 जन, यानी उनकी जो रिक्वायरमेंट थी कि एक साथ 7 बंदे यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो वो भी फुलफ़िल हो रहा है। स्टडी टेबल मिल रहा है, टीवी यूनिट हुआ, डिस्प्ले हुआ, शू रैक हुआ और किचन की भी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। ऐसे ही उनका जितना भी उन्होंने हमें जो लिस्ट दिया था, हम लोग ने 99% वो पूरा करने की कोशिश की है। अभी आप बताएंगे कि ये सब होने के बाद ये हम लोग ने ड्राइंग में तो बना दिया, लेकिन ये एक्चुअली बना है क्या? तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो चीज़ है यहाँ पे जो दिख रही है, जैसे जैसे हम लोग ने यहाँ पे डाला हुआ है फर्नीचर, वो वैसे के वैसे बनी है क्या। तो मैं आपको भी दिखाना चाहूँगी कि ये जो बेडरूम है, ये बेडरूम बनने के बाद इसकी फ़ोटोज़ कैसे है, आपको देख के मालूम पड़ेगा ये ऐसे बना है। फिर किचन की और लिविंग रूम के तो जैसे जैसे दिख रहा है वहाँ पे हम लोग ने वैसे वैसे उसको बनाया है। तो ये सब पॉसिबल हुआ है सिर्फ एक छोटे से चेंज के वजह से, और वो चेंज है कि यहाँ पे जो दरवाज़ा था उसको हम लोग ने क्लोज़ किया और उसको आगे शिफ्ट किया।
ये बस एक ही चेंज हम लोग ने किया और ये एक बाथरूम का फ्रेम हम लोग ने आगे चेंज किया। ये एक सिविल चेंज करने की वजह से आप देखेंगे उसकी कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे बैटरी है इनके लेआउट में। अभी हम लोग चलते हैं कि हर एक रूम के फ़ोटो की जो ये बना है वैसे कैसे दिख रहा है। चलिए देखते हैं फ़ोटो। चलिए पहले हम लोग शुरुआत करते हैं लिविंग रूम से। यहाँ पे आपको ये फ़ोटो में दिख रहा है, यहाँ पे ये सेफ्टी डोर है। ये अंदर आने के बाद यहाँ पे शू रैक है। शू रैक के बाजू में यहाँ पे आपको टीवी यूनिट दिख रहा है और यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्ले दिया हुआ है और नीचे स्टोरेज भी है। थोड़ा सा आगे कॉर्नर पे यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है स्टडी टेबल और उसके ये फ़ोटो में आपको यहाँ पे दिख रहा है एक डोर दिख रहा है। ये एक्चुअली है स्लाइडिंग डोर जो किचन की तरफ से अंदर से स्लाइड हो रहा है और वो भी फ्रिज के बाजू से। ये वाले फ़ोटो में आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म बना हुआ है विंडो के यहाँ पे सिटिंग के लिए और नीचे स्टोरेज दिया हुआ है। यानी यहाँ पे 4 जन आराम से बैठ सकते हैं और यहाँ पे जो सोफ़ा दिख रहा है यहाँ पे 3 जन, यानी उनकी जो टोटल रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे भी हम लोग ने 99% कोशिश की उनकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने की। यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है किचन का लेआउट है और उसके साथ में उसकी रिक्वायरमेंट दी हुई है। यहाँ पे देखेंगे आप राइट हैंड साइड वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर सिंक है और गैस रखा हुआ है, नीचे ट्रॉलीज़ है और उसके साथ ऊपर स्टोरेज दिया हुआ है। उसके एग्जैक्ट अपोजिट आप यहाँ पे देख रहे हैं सर्विस प्लेटफॉर्म है, उसके बाजू में वॉशिंग मशीन है, उसके ऊपर जो ब्रैकेट है उसके ऊपर ओवन के लिए स्पेस दिया हुआ है और साथ में आपको ये ग्लास शटर वाला स्टोरेज दिख रहा है। उसके साथ उसके ऊपर सीलिंग टच ओवरहेड स्टोरेज दिया हुआ है। ये लास्ट वाला फ़ोटो आप देख रहे हैं दोनों प्लेटफॉर्म के सेंटर से फ़ोटो लिया है। सामने विंडो दिख रहा है, उस स्लैब के नीचे यहाँ पे आपको जो शटर दिख रहा है उसके नीचे स्टोरेज है और ऊपर वाला स्पेस मटका रखने के लिए और स्टोरेज रखने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। आप यहाँ पे क्लियर दिख रहे हैं 2 प्लेटफॉर्म के बीच में एग्जैक्ट कितना स्पेस है। यहाँ पे भी हम लोग ने 99% कोशिश किया है ये जितनी भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे फुलफिल करने की। यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर बेडरूम का लेआउट दिख रहा है और उसके साथ ही उसके बाजू में उसकी रिक्वायरमेंट है। आप ये वाला फ़ोटो देखेंगे तो उसको बेडरूम में अंदर आने के बाद राइट हैंड साइड पे आपको बेड दिख रहा है जो 5 फुट बाय 6 फुट का बेड है और उसके बाजू में आप देखेंगे वो स्लैब है और जिसके ऊपर विंडो है और नीचे का स्पेस स्टोरेज के लिए यूज़ किया है। आप ये फ़ोटो से देख रहे हैं सामने किचन की प्लेटफॉर्म भी आपको दिख रही है। अब ये दूसरा फ़ोटो है जिसमें आप देखेंगे ये जो दरवाज़ा के पीछे वाला यूनिट है पूरा वार्डरोब यहाँ पे बना हुआ है और उसके ऊपर साथ ही साथ उसकी ओवरहेड स्टोरेज बनी है। उसके बाजू में देखेंगे आप कॉर्नर पे ड्रेसिंग टेबल बनी हुई है और आप एकदम ठीक से देखेंगे तो आपको वहाँ पे दिख रहा है एक छोटा सा पैनलिंग है, उसकी रिफ्लेक्शन आपको मिरर में भी दिखेगी। ये वाला फोल्डिंग पैनल है जो उनको फोल्डिंग आयरनिंग टेबल के लिए यूज़ करना था। यहाँ पे भी हम लोग ने पूरे 99% कोशिश की कि उनकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की। मैंने आपके साथ शेयर किया है कैसे 315 स्क्वायर फीट एरिया की हम लोग ने प्लानिंग की और उसको जगह पे एक्चुअली बनाया है। आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, हम आपके लिए जल्दी लेके आ रहे हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए।